हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, यूनिटरी मेथड। किस किस को समझ आ गया? चलो, किस किस को नहीं आता वो बता दीजिए। यूनिटरी मेथड, इकाई का मेथड। इकाई लगाना सबको आता है? अगर किसी को नहीं आता तो शुरू से करवाती हूँ। सबको आ गया? चलो ठीक है। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसके बारे में अभी हमने एग्जांपल्स ली थी। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ कि कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स इज ₹20। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स? हम इस स्टेटमेंट तक पहुंच गए थे, 3 लाइंस वाली, है ना? 3 लाइंस में आती है ये। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर 4 पेन की कीमत 20 रुपया है तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी? जब हमें 4 पेन की दी हुई है तो सबसे पहले हम एक पेन की कीमत निकालेंगे। अगर 4 पेन की कीमत है 20 रुपया तो एक पेन की कितनी कीमत होगी? हाँ, ये आपने कैसे किया? डिवाइड करके कि मल्टीप्लाई करके? डिवाइड करके, वेरी गुड। हाँ, जब कुछ चीजों की कीमत दी हुई हो और एक चीज की कीमत फाइंड करनी हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। अब 20 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5 रुपए। 5 रुपए का एक पेन है तो 7 पेन कितने रुपीस के आए? हाँ, अब हमने क्या किया? मल्टीप्लाई। जब हमें एक वस्तु की कीमत पता है और हमें ज्यादा वस्तुओं की कीमत फाइंड करनी है, तब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर आपने फॉर्मूला लगाना हो तो ऐसे लग जाता है। तो वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब हम एग्जांपल्स करेंगे इसकी। मैं आपको अब एक क्वेश्चन देती हूँ, आप अपने आप करोगे और मेरे को आंसर दोगे इसका। कॉस्ट ऑफ 30 meters ऑफ क्लॉथ is ₹450. Find the cost of 16 meters of cloth. 30 मीटर कपड़े की कीमत है 450 रुपया। आप लिखते जाइए, अपना सॉल्व करने के लिए आप अपने पास लिखते जाइए। 30 मीटर, हाँ, 30 मीटर कपड़े की कीमत है 450 रुपया। Cost of 30 meters of cloth is ₹450. Find the cost of 16 meters of cloth. आपने फाइंड करनी है 16 मीटर कपड़े की कितनी कॉस्ट होगी, वो फाइंड करना है आपने। सब बच्चे सॉल्व करेंगे? नहीं बेटा, गलत है। नहीं, अंदाजे नहीं लगाने, आप सॉल्व करके बताओ बेटा। नहीं बेटा। यस, 240। यस, वेरी गुड। 240 आंसर आएगा। पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर निकाला आपने, 450 को 30 से डिवाइड किया और फिर 16 मीटर का 16 मीटर का फाइंड करने के लिए 16 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 450 बटा 30 गुना 16। हाँ, तो फिर पहले पूनम, पहले क्यों गलत बोला था? जल्दबाजी नहीं किया करो। जल्दी, आप जल्दी मचाते हो, आपको लगता है फटाफट मैं आंसर दे दूं, लेकिन गलत नहीं देना। हाँ, लिख के करा करो, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करो, सोच समझ के सॉल्व करके फिर आंसर दो, ठीक है? और सब बच्चे टाइम पे आया करो। अजय, आप लेट आए हो, टाइम पे आ जाया करो, ठीक है? चलो, अब जो मैं क्वेश्चन दूंगी आप दिमाग में नहीं सॉल्व कर पाओगे, लिख के ही करना पड़ेगा, इसलिए नोट करो अगला क्वेश्चन। A worker is paid ₹162 and 50 paisa for 5 days. 162 rupees 50 पैसा for 5 days. एक वर्कर को पे किया जाता है 162 रुपए 50 पैसे जब वो 5 दिन काम करता है। What should be paid to him for 28 days? यदि वो 28 दिन काम करेगा तो उसके कितने पैसे बनेंगे, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब आप लिख के कर पाओगे, ओरली नहीं होगा। 162 रुपए 50 पैसे पे किया जाता है 5 दिन काम करने पे, तो 28 दिन काम करने पे कितने रुपए बनेंगे? अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, जो मजदूरी का भी काम करते हैं ना, उनको भी कैलकुलेट करने आते होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने ये जरूर सीखनी है चीजें। आप तो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो ना। यस, आपने पैसे निकालने, कितनी पेमेंट होगी उनकी। 5 दिन के उनको 162 रुपए 50 पैसे मिलते हैं, तो 28 दिन अगर काम करेंगे तो कितने पैसे बनेंगे उनके। पहले 5 दिन के दिए हुए, तो एक दिन का निकालो कि एक दिन में कितने मिलेंगे। कितने?
आप बेशक कटिंग नहीं होती, सिर्फ फॉर्मूला भी लिख सकते हो उसका, मतलब उसको डिवाइड कटिंग ना भी करो, बाद में सॉल्व हो जाएगा। एक दिन के कितने आएंगे, कैसे निकालोगे? नहीं बेटा, गलत है। कितना कितने, दोबारा बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और 28 दिन के निकालो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो बाकी बच्चे भी करो, ये नहीं कि एक ही आंसर देता रहे, बाकी भी दे आंसर। नहीं, आपका गलत आया है। अब जो नाम लिखा है ना, मैं वही बोल रही हूँ, स्वीटी कुमारी के नाम से जो भी जुड़ा है बच्चा। आपका गलत है आंसर। 1 डे का ठीक आया, लेकिन 28 दिन का ठीक नहीं आया आपका आंसर। हाँ तो मल्टीप्लाई ठीक से करो ना, जल्दबाजी नहीं करो कि आंसर देना है। कोई बात नहीं, अब दोबारा कर लो। अनमोल, आप लेट आए आज। सब बच्चे टाइम पे जुड़ा करो, फिर नहीं तो मिस हो जाता है ना आपका। मैंने मैंने क्वेश्चन दिया है, अब ध्यान से सुनो, सभी म्यूट कर लो। नहीं बेटा, आप रुको अभी। नहीं, ये भी गलत है। अब एक बार मुझे क्वेश्चन बोलने दो। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। अनमोल बाद में आया, उसके लिए भी क्वेश्चन बोल देती हूँ। अनमोल, आप भी कर लो। एक वर्कर को 5 डेज के 162 रुपए 50। मैंने बोला आप लोग चुप रहो, तो आप चुप नहीं रह सकते हो। एक वर्कर को 162 रुपए 50 पैसे मिलते हैं 5 दिन काम करने के। 5 डेज के लिए 162 रुपीज 50 पैसा मिलते हैं। आपने फाइंड करना है 28 डेज में कितने पैसे मिलेंगे। अब बोलो किसका आंसर आ गया। हाँ हाँ, यस यस सर। हाँ जी, बाकी सब म्यूट कर लें। SRP रांची बोल रहे हैं, बाकी सब म्यूट कर लें, फिर सुनाई नहीं देता मुझे। हाँ, एक चल रहा है। मुझे टाइमिंग्स तो नहीं पता, मेरे को लगता है वो हो भी चुका है, वो तो 20 डेज का था। कौन सा बच्चा है ऐसा? होलिका, अच्छा। तो आपको एक बात बताऊं, होलिका जो है ना, ये मेरे पास शुरू से जुड़ रही है और सम्स भी करती रही है। अब उसको जब से पता चला है कि एक ग्रुप और शुरू है, उसको शौक है सिर्फ कि दूसरा ग्रुप भी ज्वाइन करना है। उसकी बातों में मत आइए, क्योंकि उसको उसको ये यहाँ पे वो सम्स कर रही है, फिर उसको क्या जरूरत है? उसको आता है, लेकिन उसको शौक है कि अब बच्चे कितने ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आप खुद सोचिए। हाँ तो हमने, अच्छा ऐसा है, हमने इस ग्रुप में ना वो लिंक भी डाला था और वो मैसेज डाला था, तो बच्चों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और मैं इन बच्चों को, इन्हीं बच्चों को, सिमरन को मैं फोन करती हूँ, फोन भी नहीं उठाती वो। अजय मुंडा तो आज भी आया, लेकिन उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे प्लस माइनस नहीं आता। हाँ हाँ जी। तो आप उन बच्चों को जोड़ दीजिए ना वो। आप इन बच्चों की मुझे लिस्ट भेज दीजिए मेरे नंबर पे। मैं उनको करवा दूंगी उधर दूसरे ग्रुप में, ठीक है? और अगर इन बच्चों को, मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं भी समझा सकती हूँ बीच में, भाई 5-10 मिनट में एक्स्ट्रा लगा दूंगी। मैंने होलिका, सुनो सुनो, होलिका को भी मैंने बोला था कि तुम 10 मिनट पहले आ जाओ तो मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। प्लस माइनस सिर्फ उसकी वजह से तुम ना परेशान हो, क्योंकि बाकी सब तुम सीख रही हो ठीक से, लेकिन उसमें बच्चे राजी नहीं होते उस बात से। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं 12:55 बजे जुड़ती हूँ, उससे मैं 10 मिनट पहले करके इनको बेसिक वो साथ साथ बता दूंगी। और दूसरे ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं वो, लेकिन हो चुका है, तब इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हमने तो ग्रुप में भी डाला था, अनु मैम ने भी डाला था कि अगर बच्चे वो करना चाहते हैं, एक्चुअली स्टार्ट ही इसीलिए किया गया था दूसरा ग्रुप, लेकिन तब बच्चे बोले नहीं। तो आप ऐसे करिए फिर, हाँ, अनु मैम से बात कर लीजिए आप, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अजय, आपको भी नहीं आता क्या प्लस माइनस करना? अजय मुंडा। हाँ हाँ। आप पढ़ाई कैसे करते हो, ब्रेल में करते हो ना? सामान्य उसमें जाते हो तो आपको दिक्कत है आइस की? तो फिर नॉर्मल में बेटा आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे करते हो काम? लेकिन आप सम्स कैसे करते हो बेटा? अच्छा, तो कोई बात नहीं। आप आपको बिल्कुल भी नहीं आता क्या मैथ्स? अब जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये नहीं आता क्या? तो फिर अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये आपको नहीं आया करना? डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना नहीं आया क्या? आप एक्चुअली आए ही आ जाओ, आप कभी क्लास में आते तो हो नहीं, फिर आपको कैसे समझ आ सकता है ना? अगर देखो, अगर आपको प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत है किसी बच्चे को भी, तो मैं 10 मिनट पहले बुलाने को तैयार हूँ, और अगर दूसरा ग्रुप अगर चल रहा हुआ तो उसमें भी भेज सकते हैं, लेकिन उसमें हो चुका है मेरे को लगता है। वो 20 डेज का ही कोर्स था। और मेरे को होलिका ने भी जब बोला था तो 8-10 दिन तब भी हो चुके थे उस क्लास को। अभी चलता है। तो अभी आप मुझे ये बताओ, आप गए हो राजदीप कभी उस क्लास में? हाँ,
तो गए थे तो आप वो करते रहो, वहां पे सीखते रहो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्या सीखना था? टेबल्स। ओके, तो फिर टेबल्स आ गए आपको। हाँ, तो आपने तब नहीं किए थे जब मैंने शुरू में भेजे थे, हिंदी में भी रिकॉर्ड करके भेजे थे, इंग्लिश में भी, तब नहीं किए? मैंने 20 तक भेजे थे ना बेटा। बहुत से बच्चों ने मुझे बताया था कि हमने याद कर लिए हैं, टेस्ट भी दिया था बच्चों ने। हाँ, स्टार्टिंग हमने टेबल्स ही की है, 20 तक टेबल्स। पहले मैंने इंग्लिश में बोल के किए थे, रिकॉर्ड भेजे थे, फिर मैंने हिंदी में रिकॉर्ड करके भेजे थे कि जिनको इंग्लिश में नहीं समझ आता वो भी कर लें बच्चे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, आपके रिवाइज हो गए, आप चले गए, उस पीछे नहीं मैं कह रही हूँ। मैं वैसे कह रही हूँ कि टेबल्स सबको आते हैं यहाँ पे, वहां पे। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे 3-4 बच्चों ने बोला था मुझे कि हमें नहीं आता, सिमरन थी, इफ़त थी, तो इन लोगों को हमने मैसेज भी कर दिया था कि आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। होलिका जो बोल रही है, तो होलिका तो यहाँ पे पढ़ती रही है, इतने टाइम से पढ़ ही रही है। हाँ, 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 ये खुद तो ब्लाइंड भी नहीं है। हाँ, खुद तो ब्लाइंड भी नहीं है। हाँ, 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 ये तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा, अभी उनको मैंने बोला भी नहीं, वो छोड़ गए ना ये। हाँ, हाँ, उसको नहीं बोलने देती, वो बोलती है। कोई बात नहीं, मुझे वो नहीं है कि कोई भी बच्चा सीख ले उसकी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, 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 उसका भाई है। ठीक है। अच्छा, चलो। चलो अजय मुंडा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप जो उनको बोलते हो सर को, आप मुझे क्यों नहीं अपनी प्रॉब्लम बताते हो? जैसे आपने आपका सर अभी आए थे, SRP रांची नाम से जुड़े थे अभी, उन्होंने बोला कि अजय मुंडा भी कह रहा है मेरे को ये आता नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड। तो आप फिर मैथ्स कैसे करोगे अगर आप टाइप नहीं कर सकते हो और ब्रेल में भी नहीं कर सकते हो? आप पढ़ते कैसे हो, बाकी सब्जेक्ट्स कैसे करते हो? हाँ, ऑडियो तो अब मैं ऑडियो ही बोल ही तो रही हूँ बच्चे, मैं बोल के ही करवा रही हूँ, आप ध्यान से सुनो और सॉल्व करो। ठीक है। हाँ, बाकी अपना फोकस रखो, आप सभी बच्चों को मैं बोलूंगी, बेशक मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, आप अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता तो बेशक उस ग्रुप में पढ़ते रहो। वो तो मेरे कहने पे ही शुरू किया है उन्होंने, है ना? मैंने ही बोला था अनु मैम को कि यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, फिर जब इस ग्रुप में डाला तो बच्चों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। फिर जो बच्चे करना चाहते थे वो कर गए वहां पे। फिर भी अगर आप लोगों को जरूरत है तो हम वो ऑडियो अरेंज करवा सकते हैं उनकी, ठीक है? किसी को अगर जरूरत है तो आपको वो भी मिल सकती है ऑडियो। चाहते हो आप लोग ऐसा? अगर किसी को भी जरूरत है ना, आप मुझे ग्रुप में डालते हुए शर्म आती है ना, आप लोगों को झिझक होती है, तो मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल सकते, ठीक है? जिस जिसको जरूरत है, मल्टीप्लाई नहीं करना आता या ऐसी चीज ऑपरेशंस नहीं आते, क्योंकि उसके बाद का तो सारा मटेरियल यहाँ पे करवाया जा रहा है। जब आप लोग ये सारा कर लोगे फिर आपको कंपटीशन के लिए भी तैयार किया जाएगा। ओके। मैथ्स की स्लेट आती है तो ये बाकी बच्चों को भी बता दो, उसमें क्या होता है। आप सारे बोलते हो मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अनमोल को बोलने दो, 1 मिनट, अनमोल ने बताया ना, उसको बताने दो, सब नहीं बोलो। अनमोल, क्या क्या नाम है स्लेट का? ओके। अच्छा, 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 ऐसी स्लेट है और बच्चों के पास? तो कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस, हाँ, जब आपने प्रैक्टिस करनी है उसमें कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो वापस आ जाओ स्टडीज पे। ये क्वेश्चन हो गया, 910 रुपीज आएगा इसका आंसर। एक वर्कर को 162 रुपीज 50 पैसा पे किए गए 5 डेज के लिए, तो 28 डेज के लिए कितने पैसे दिए जाएं? तो जब 5 डेज के दिए हुए हैं वहां से हम 1 डे के निकाल सकते हैं। 162 रुपीज 50 पैसा को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 रुपीज 50 पैसा, 32 रुपए 50 पैसे। और फिर 28 से इसको गुना करेंगे तो 28 दिन का पेमेंट आ जाएगा। 28 से गुना करके ये आता है 910 रुपया। ठीक है। अच्छा, चलो अब करेक्शन कर लेना। अगला, चलो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, मल्टीप्लाई ठीक से नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन लिखो। वेट वेट ऑफ 45 फोल्डिंग चेयर्स इज 18 kg। 45 फोल्डिंग कुर्सियों का वेट है, भार है 18 किलो। हाउ मेनी चेयर्स कैन बी लोडेड ऑन ए ट्रक हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 4000 kg लोड। एक ऐसे ट्रक पे जिसपे 4000 किलो लोड वो सह सकता है, ले जा सकता है, उसमें कितनी चेयर्स लोड हो सकती हैं? 45 चेयर्स का वेट है 18 किलो और एक ट्रक जिसमें 4000 किलो का भार आ सकता है, उस पे कितनी चेयर्स आ सकती हैं, ये आपने निकालना है। 18 kg का 18 kg वेट है तो 45 चेयर्स
1 किलो हो तो कितना होगा, 45 को 18 से डिवाइड करके लिख लो ऐसे ही। और 4000 केजी वेट हो तो कितनी चेयर्स बनेंगी, 45 डिवाइडेड बाय 18 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से। नहीं बेटा, दोनों गलत है। 45 को 18 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 4000 से। कटिंग करो, 45 और 18 की आपस में कटिंग हो रही है 3 के टेबल से, करो। 45 और 18 दोनों 3 से भाग होते हैं, दोनों की आपस में कटिंग करो 3 से। 45 को 3 से काटो, कितना आया ऊपर, 45 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा न्यूमरेटर। नहीं बेटा, न्यूमरेटर तो 45 है ऊपर, 45 को 3 से काटो, 3 1 is 3, 4 में से 3 माइनस किया 1 आया, 1 5 15, तो 3 5 are 15, ऊपर आएगा 15। और इसी तरह से 18 को 3 से काटो, कितना आएगा, 3 का टेबल बोल के देखो, 18 कहाँ पे आएगा, हाँ 6, वेरी गुड, 3 6 are 18, 3 into 6 18 होता है, तो 18 कट के आ गया 6, ऊपर है 15 नीचे है 6। अब 15 और 6 दोनों फिर से 3 से भाग हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 15 को भी 3 से डिवाइड करो और 6 को भी 3 से, 5/2, यस। अब ये आ गया, ये कटिंग करके आ गया, ऊपर क्या आया 5 और नीचे आया 2, 5/2 को 4000 से मल्टीप्लाई करो। रूपा, आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। अब हाँ हाँ, एक मिनट। अब 5/2 को जब 4000 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर 4000 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, नीचे 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 की और 4000 की कटिंग करो, 2 1 is 2 और 2 2s are 4 होता है, तो ऊपर आएगा 2000। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो कितना हो गया, 5 into 2000, 5 गुना 2000, और डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर में सब कटिंग हो गई है, फिनिश। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000, 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका आंसर आएगा कि 10,000 चेयर्स उस ट्रक पे लोड हो सकती हैं जिसकी कैपेसिटी 4,000 किलो कैरी करने की है। सो आंसर इज 10,000 chairs can be loaded on a truck having a capacity of carrying 4,000 kg load। अब समझ आ गया सबको। अब एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, उसमें कटिंग कम है तो आप जल्दी से कर सकते हो। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 पुस्तकों का वेट यानी भार 9 किलो, ठीक है। तो 80, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं बोला, मिस्टेक क्या हो गई, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं बोला मैंने। आप पहले सब बच्चे म्यूट कर लो, सभी लोग म्यूट कर ले, जब जरूरत हो तब अनम्यूट किया करो, क्योंकि जब सब आप अनम्यूट करोगे तभी आपको सुनाई देगा। जब आपको बोलना होता है उस टाइम अनम्यूट करके अपनी बात रख दिया करो। और आपके आसपास शोर नहीं होना चाहिए, घर में भी जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप आसपास चुप करवा दिया करो सबको कि हमारी क्लास चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो स्टेटमेंट, वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। What is the weight of 80 such books? 72, 7 और 2, 72 पुस्तकों का भार 9 किलो है, 80 पुस्तकों का भार कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब जिसका सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए, वो अनम्यूट करके अपना आंसर बोल दो और फिर चुप हो जाओ, फिर म्यूट कर लो। 640 क्या वेट, नहीं, आप खुद सोचो कि 72 पुस्तकों का वेट तो 9 किलो है, हाँ, तो 80 तो थोड़ा सा ही ज्यादा होगा ना, 600 कहाँ से आ जाएगा। आप इसकी यूनिटरी मेथड लगाओगे कि 72 पुस्तकों की भार है 9 किलो, एक पुस्तक का कितना होगा, 9/72, नहीं 8 भी नहीं होगा, आप उल्टा कर रहे हो। देखो हमारा क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हमें जो दिया हुआ है वो हमने लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ रखना है, और जो हमें फाइंड करना है वो हमें अपने दाईं तरफ रखना है, ठीक है। तो बाईं तरफ हम वो चीज रखेंगे जो 2 बार दी हुई है। अब देखो बुक्स 72 दी हुई है, 72 किताबें दी हुई हैं, फिर 80 किताबों का निकालना है, तो हमने किताबों से शुरू करना है। हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg।
72 पुस्तकों की कीमत है 9 केजी, 9 किलो। एक पुस्तक की कितनी होगी? तो 9 को 72 से डिवाइड करना है, 72 को 9 से नहीं करना, उल्टा कर रहे हो आप। जो चीज राइट साइड पे लिखी है ना, ध्यान से सुनो आप, जो चीज राइट साइड पे लिखी है, जो आपने निकालनी है, वो न्यूमरेटर बनेगी, और जो जिस चीज की कीमत दी हुई है वो नीचे आएगी डिनोमिनेटर। फिर जिसकी निकालनी है वो मल्टीप्लाई होगा। समझ आया? ये हमने स्टेटमेंट जैसे लिखनी है ना। अब ये नहीं कि बड़ा नंबर से छोटे को डिवाइड करना है, आपका उस तरीके से चलना चाहिए। आपने लिखना है 72 बुक्स का वेट है 9 किलो, तो एक पुस्तक का वेट कितना होगा? 9/72, 9/72। 9 ऊपर आएगा, 72 नीचे आएगा। समझ आया? ठीक है, तो ये 1 का हो गया 9/72। अब हमने निकालना है 80 बुक्स का, 80 पुस्तकों का कितना होगा? तो 9/72 को गुना करेंगे 80 से, 9/72 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, अब इनकी कटिंग करो, अब इनकी कटिंग करो, देखो क्या आएगा। यस, 540 कहाँ से आ गए ग्राम? हाँ राजदीप, क्या बोले आप? 10, 10। ओके, और बच्चे भी बताएं। अजय मुंडा, आपका कितना आया? अजय मुंडा, आपको यही नहीं पता क्या? आपने क्वेश्चन नहीं किया क्या? राजेश माता, आपका कितना आया? हेलो, हाँ जी। ये नहीं नहीं, आप इसको करो ही ना, आप इसको ऐसे ही लिखो, 9/72 लिख लो। तो 9 के टेबल से कट रहा है ये, कटिंग ऐसे करवाते हैं हम। 9 की कटिंग, 9, देखो 9 का टेबल आता है आपको, 9 गुना 1, 9 गुना 2, आता है ना? तो आप ये 72 को 9 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, 8। तो ये 1/8 तो यही हो गया। अब 1/8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 80 से। अब 8 को और 80 को, इनको आपस में काटो, 8 का टेबल सीधा चल रहा है, 8 1 इज 8, 8 10 आर 80, आ गया सीधा 10 आ गया आपका। अब समझ आ गया? अब समझ आ गया? ठीक है, तो ये ना इसमें फ्रैक्शंस की कटिंग कर लेते हैं हम, उससे बहुत इजी हो जाता है। आपने जरूरी नहीं एक के, जैसे एक का वेट निकालना है, जरूरी नहीं पहले ही काटो, आप उसको वैसे ही लिख लो। फिर जिससे मल्टीप्लाई किया, कई बार वो दूसरा जो नंबर है उसके साथ कटिंग हो रही होती है। ये तो बाई चांस 9 और 72 की हो रही थी, हो सकता है 72 की 80 के साथ होती, 9 के साथ होती ना कटिंग। तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती कि पहले आप डिवाइड करके एक का निकालते हो, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हो। आप इकट्ठा ही लिख लेते हो ना तीनों चीजें, न्यूमरेटर ये वाला जो स्टेटमेंट के बाद आखिर में लिखो इसकी कैलकुलेशन, फिर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस किस की कटिंग हो रही है। जो आसानी से कटिंग हो जाती है हो जाए, जो नहीं होती तो हम वैसे ही डिवाइड करके डेसिमल तक आंसर पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का, ये वाला सबका हो गया, 10 आ गया आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है, अब फिर से वही दिया हुआ है, वेट ऑफ, अब ध्यान से सुनो आप, वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 केजी। 72 पुस्तकों का वेट है 9 किलो। तो ऐसी कितनी बुक्स हैं जिनका वेट 6 किलो होगा? 6 किलो में कितनी बुक्स आएंगी अगर हम तोलते हैं इनको? ओके, अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है वो ऐसे लिखनी है, यूनिटरी मेथड ऐसे लगाना है। अब हमारे पास वेट 2 बार दिया हुआ है और नंबर ऑफ बुक्स जो है वो एक ही बार दिया है, हमने आंसर निकालना है नंबर ऑफ बुक्स का। तो हम वेट को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, अपने बाईं तरफ रखेंगे, और बुक्स को राइट साइड पे रखेंगे। जब हम स्टेटमेंट दिमाग में भी सोचेंगे तो हम ये कहेंगे कि 9 केजी में आती हैं 72 पुस्तकें। तो 1 केजी में, 1 किलो में कितनी पुस्तकें आएंगी? 72 को 9 से भाग करेंगे, तो ये आएगा 72 डिवाइडेड बाय 9। और अब 6 किलो में कितनी बुक्स चढ़ेंगी? तो 6 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास ये कैलकुलेशन के लिए क्या आ गया, 72/9 और मल्टीप्लाइड बाय 8। अब 9 की और 72 की आपस में कटिंग हो रही है, 9 इंटू 8 72 होता है ना, तो 9 1 इज 9, 9 8 आर 72। अब 6 केजी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 नंबर ऑफ बुक्स। अब आसान लगा? ये म्यूट कर लें सभी, सब बच्चे म्यूट कर लें प्लीज। स्वीटी कुमारी, अजय मुंडा, गुरुचंद, पूनम, सिंपी, सब म्यूट कर लें।
अगर किसी का आंसर 48 नहीं आया तो वो अनम्यूट करके मुझे बता सकता है ताकि मैं उसको समझा दूं, या जिसको बीच में कोई डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आई, वो अनम्यूट करके बात कर सकता है। क्योंकि बेटा आप सभी अनम्यूट अनम्यूट मैं इसलिए करवाती हूँ, ये म्यूट इसलिए करवाती हूँ कि जब आप सारों का माइक ऑन होता है तो आवाज आपस में गूंजती है और आप ना आपको सुनाई देता है ना मुझे पता चलता है आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, फिर बाकी आवाजें ज्यादा आती हैं और जो पूछना चाह रहा है उसकी आवाज बीच में ही रह जाती है। हाँ जी अनमोल, आपकी क्या प्रॉब्लम है, बोलो। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन वो फर्स्ट पार्ट में था जब मैंने वो केजी की बात की थी। अभी हम नंबर ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, तो इसलिए उल्टा होगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ये बनेंगी, नंबर ऑफ बुक्स इन 9 kg वेट इज इक्वल टू 72। 9 kg में कितनी बुक्स आती हैं? 72। 1 kg में कितनी आएंगी? तो 72 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब 72 ऊपर आएगा और 9 नीचे आएगा। आपको दोनों पार्ट्स में डिफरेंस समझ आ गया? मैंने इसीलिए दो उल्टे वाले पार्ट्स लिए हैं, एक का उल्टा है दूसरा। पिछले पार्ट में हमने 8/72 किया था, 8/72 किया था। अब हमने 72/9 किया। क्या ये बात सबको समझ आ गई है कि ऐसा हमने क्यों किया? हाँ 8 तो आएगा, लेकिन ऐसा हमने क्यों किया ये सबको समझ आ गया? आपको देखो अपने दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमने कौन से नंबर को किससे डिवाइड करना है। पहले अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन तो बाद में आती है ना? जो चीज हमने निकालनी है वो ऊपर आएगी न्यूमरेटर, जो चीज गिवन है वो नीचे आएगी। ठीक है, फिर जिसका वेट अगर निकालना है या जो भी हमें दिया हुआ है, जो पार्ट हमने निकालना है वो फिर मल्टीप्लाई होगा। समझ गए हमारा क्वेश्चन? हाँ ठीक है, आप आंसर तक तो पहुंच गए, लेकिन इस बात को भी सब बच्चे ध्यान से सुन लें। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें था कि 72 बुक्स का वेट 9 kg है और 80 बुक्स का हमने वेट निकालना है। तो 72 को लेफ्ट साइड पे लेके चलते हैं और 9 kg को राइट साइड पे। तो 1 बुक का निकालेंगे तो 9/72 आएगा, और 80 का निकालेंगे तो 80 मल्टीप्लाई होगा। और दूसरे केस में हमारा क्वेश्चन था कि वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। ठीक है, और हमने ये पता करना है हाउ मेनी सच बुक्स वे 6 kg। 6 kg में कितनी बुक्स आएंगी? अगर हम तोलते हैं उनको, वेट उनको वेइंग स्केल पे 9 किलो तोल लेते हैं तो 72 किताबें चढ़ जाती हैं। अगर 6 किलो का वेट होगा तो कितनी किताबें आएंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब 1 मिनट मुझे बोलने दो, अभी होलिका चुप रहो। तो अब हम लिखेंगे इसको कि नंबर ऑफ बुक्स इन 9 kg वे 72। ठीक है, 9 kg में चढ़ती हैं 72 किताबें। 1 kg में कितनी चढ़ेंगी? 1 किलो में चढ़ेंगी। अब हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, या इसको ना कैलकुलेट करो बाद में भी कर सकते हो। और फिर नंबर ऑफ बुक्स इन 6 kg विल वे 72 डिवाइडेड बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको इस तरह से करना है, ये दोनों का फर्क आप अपने दिमाग में बिठा लो। हाँ अब बोलो होलिका, क्या कहते हो आप? अभी होलिका, होलिका कीप क्वाइट। अभी मैं मैथ्स की बात करूंगी, बाद में मेरे से बात करना इस टॉपिक पे। पढ़ने आते हो कि बातें करने आते हो आप? हाँ, किसमें बेटा? हाँ 8 आया ना, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, क्योंकि अब हमने 6 kg में देखना है कितनी बुक्स आती हैं। बेटा 6 kg में हमने फाइंड करना है कि 6 किलो के वेट में कितनी बुक्स चढ़ेंगी। तराजू पे तोलते हैं ना, तराजू पे। तो जब हमने मल्टीप्लाई, बेटा 6 का तो हमने निकालना है ना। देखो 9 kg में चढ़ती हैं। कविता एक मिनट आना, ये रीजॉइन कर दूं? हाँ हाँ सॉरी बेटा, वो बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, वो गलती से ऑन नहीं था। हाँ मुझे लगा चार्ज हुई हुई है, मुझे लगा चार्ज हुआ हुआ है, लेकिन वो लूज था तो चार्जिंग खत्म हो गई थी एकदम। हाँ हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, इस पे थे ना क्वेश्चन पे, वो तो समझ आ गया आप सबको? हाँ 48। हाँ राजदीप का क्वेश्चन था कि ये 6 किलो का कैसे निकालना है ना? तो अब हमने इसको ऐसे किया था कि नंबर ऑफ बुक्स इन 9 kg वेट 72, मतलब 9 किलो में चढ़ती है 72 किताबें।
तो 1 किलो में कितनी पुस्तकें चढ़ेंगी? 72 को 9 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 72/9। और फिर नंबर ऑफ बुक्स इन 6 kg, 6 kg में कितनी चढ़ेंगी? 72/9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ, चलो।